ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੱਕ ਐਪ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਗ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ तक किसी सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। आप बताइए, विकास हुआ इलाके में? नहीं जी, आप क्या चाहते हैं? ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। पर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। नहीं, पर जे ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੋਣਾ। पंजाब में आए तो गड्ढे का स्वाद ना लोए, वैसे हो नहीं सकता। मलेरकोटला में हम लोग मौजूद हैं और आज हम आपको मलेरकोटला की तस्वीर दिखाने वाले हैं। तो मलेरकोटला मतलब पंजाब का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू और बाकी सिख आबादी है। लेकिन यहाँ की जनता जब विकास की बात आती है तो क्या चाहती है? हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट बना है ये पूरा इलाका, तो जनता से आज जानने की कोशिश करेंगे और आपको मलेरकोटला की सैर भी मैं करवाती हूँ। चलिए जरा जनता के बीच हम आपको लिए चलते हैं। और मुख्य पेशा जो है इस इलाके का खेती है, सब्जियों की खेती यहाँ पर बहुत होती है। लेकिन जनता की उम्मीद है अपनी सरकार से। जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ। मलेरकोटला के गांव तखर कला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों के इतिहास की बात करें तो 6 बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है, फिर उसके बाद श्रोमणी अकाली दल, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी, हालांकि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी थी लेकिन रज़िया सुल्ताना वापस से जीत गई थी। अब इस बार वो फिर से मैदान में है और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए दूसरी पार्टियां भी हैं। लेकिन सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एमएलए से, यानी वो जिनको पिछली बार जनता ने वोट देकर सत्ता पर बिठाया, उन्होंने क्या किया। तो सवाल वहीं से शुरू होंगे। इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ विकास हुआ आपके इलाके में? बुखार छोटे सामने देख लो कितना होया। अच्छा, मैं जब इनके पास आई और मेरा सवाल ये था कि विकास हुआ या नहीं, बोले कि आपके सामने ही आप देख लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा। मतलब बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं जी। ਮੈਮ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੌਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। स्कूल है यहाँ पे? स्कूल है मैम, स्कूल है, 10th तक स्कूल है। स्कूल की अगर आप हालत देखोगे तो गांव वाले खुद पैसा इकट्ठा करके उधर स्कूल में लगाते हैं, और उधर जो जितने भी कमरे डाले हैं गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, जहाँ और आसपास से मदद ऐसे गांव में ही चलता है। यानी कोई यहाँ पर क्या कोई हॉस्पिटल है? नहीं जी, हॉस्पिटल कोई नहीं है। हॉस्पिटल मलेरकोटला में है, क्योंकि मलेरकोटला तो 6 किलोमीटर ये गांव पड़ता है। इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। देखिए, वो बुजुर्ग मतलब इतना सारी इन्होंने अपना बचपन जवानी यहाँ बिता दी, आज भी याद करते हैं कि 1947 से मुल्क तो आजाद हो गया लेकिन तरक्की इलाकों की नहीं हुई है। अगर हम विकास की बात करें तो इलाके की तस्वीर ही दिखाती है। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਫ ਹੈ, क्योंकि बहुत पछड़िया आपके विधायक आपके पास आते हैं? नहीं जी, कदे नहीं देखे। और कई पिंड च नहीं आए विधायक, वोटां वेले ही आंदे ने, वोटां वेले आंदे ने। यहाँ का यूथ भी हमारे साथ है। आप बताइए, विकास हुआ इलाके में? ਨਹੀਂ ਜੀ, आप क्या चाहते हैं? ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵਾਂ। हाँ जी, आप बताइए। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਗ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। पर अब तो कैप्टन साहब दूसरी पार्टी बना लिए हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि हम ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਲਾ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ 2, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। पर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਇਹ। ਅਗਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं देती। आप दोनों भी पता ये सिर्फ एक इलाके का दुख नहीं, क्योंकि जब हम यूथ से, नौजवानों से बात कर रहे थे, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और उनका ये कहना था कि ना तो हमारे पास रोजगार है और यही एक बड़ी वजह है कि लोग अपने मुल्क को छोड़ के विदेश भी जा रहे हैं। और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आप में से अगर कोई बताना चाहे क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा? मुद्दा कहते मुद्दा तो यही चलता, बस नौजवान वेले फिरते हैं, कारोबार कोई और नहीं रहे। चलिए मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, आपकी क्या उम्र हो गई है? मेरी उम्र 60 साल है बेटा। अच्छा, ये बताइए आपके इलाके में कोई विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। कोई बच्चों ਨੂੰ खेडने के लिए, छोटे बच्चों को भी कोई मैदान नहीं खेडने को, कोई बड़िया को नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं, कोई मतलब इतने डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है इस पिंड में। नहीं, लेकिन जब नेता आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या आपने अपनी ये बातें रखी कि भाई विकास तो हुआ नहीं? रजिया के साथ रखी हमने भी साडा स्कूल हायर सेकेंडरी बनना चाहिए, पर वो वोटां लैके उस तो बाद ਜਦੋਂ 5 साल पूरे हो जाते ने फिर आउंदे ने, विचकार कोई नहीं आउंदा, कोई बात नहीं पुछदा वोटां लैके। असी खुद 10 साल असी। तो फिर इस चुनाव का कुछ अहमियत, कोई महत्व लगता है भी ये चोणा दा कोई मतलब इंपॉर्टेंस हैगी है या एवं ही है चोणा सारी? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, BA BA MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, आप बताएंगे? हाँ, विकास हुआ है इलाके में? नहीं मैम, क्या आप लोग चाहते हैं अपने नेता? हम चाहते हैं जी, जैसे कि अब जब महंगाई हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, खासकर महिलाओं, जब भी कोई भी खाना वगैरह बनाना होता है हमें बहुत तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मतलब कि महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है। महंगाई तो एक्सटेंडेड मुद्दा हो गया ना, पूरे देश का मुद्दा है। आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे जी एक तो जैसे कि यहाँ पर हमारे कोई भी, हमें जैसे कि अभी बताया है चाची जी ने, हमारे यहाँ पर डॉक्टर वगैरह का कोई भी प्रबंध नहीं है। और दूसरी बात ये है, नालियों में गंदा टोबा हमारा वो बड़ा पड़ा रहता है। यहाँ बीमार ज्यादा, हमारी जो प्रॉब्लम है ज्यादा बीमारी की यही है, अभी हमारे गांव में बिल्कुल भी सफाई नहीं रहती, साफ सफाई नहीं। आप इधर आएंगे जरा? हाँ आइए, क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। आप कितना पढ़ी हैं? 8 तक पढ़ी हैं। आपके इलाके में विकास हुआ है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ। नहीं, वो पैसा आपसे मांगा जाता हाँ जी। है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात इस इलाके की वो ये है कि पहली बात तो ये कि बुनियादी सुविधाएं नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, जनता का जो कहना है। एजुकेशन सही से नहीं है, ये भी आम लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो पूरे पंजाब में हम लोगों ने देखा है, टीचर्स का मुद्दा, और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। यानी हर पार्टी ने ये दावा जरूर किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, मंच पर ये दावे जरूर किए गए हैं कि हमारी अगर पार्टी सरकार बनाती है तो यूथ के लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये न सिर्फ शहरों का मुद्दा है बल्कि गांवों का भी सबसे बड़ा मुद्दा आजकल यही है। तो मलेरकोटला से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं।